अगर आप इस भाव में आएंगे तो पत्नी आपको कुछ बोलती रहेगी, आप प्यारोप लगाते रहेगी, आप बैठ के उसके परम रूप को देखेंगे, वह आपको कुछ भी बोलते रहेगी, आपको आनंद की अनुभूति होते रहेगी। एक बात का आप ख्याल रखिएगा, इस जगत में कोई भी रचना, भले वह पति हो या पत्नी हो, कोई भी घटना, भले ही वह पति पत्नी के बीच का झगड़ा हो या किसी के बीच का झगड़ा हो, अगर उसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो इसका एक ही अर्थ है कि आपको जो दिख रहा है वह झूठ है, असत्य है। तुम्हारी हरकतें बेहद घटिया है और तुम्हारे परिवार का भी वही हाल है। तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जिसकी वजह से मैं तुमसे प्रेम कर सकूं। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी बातें मानती हूं क्योंकि मुझे बच्चे पालने, परिवार चलाना और अपने घरवालों की इज्जत रखनी है। अगर यह मजबूरी न होती तो मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, अपना जीवन यापन कर सकती हूँ और मेरा मायका भी मुझे रखने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे तुमसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे बीच प्रेम का कोई स्थान नहीं बचा। मैं समझता हूँ कि तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से जो शिकायतें हैं वह सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सोच उल्टी है, इसलिए ऐसा महसूस होता है। मेरा विश्वास करो, मेरा प्यार सच्चा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी कारण मैं हमेशा तुम्हारी बातें सुनता रहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। तुम्हारे इस प्रेम के झांसे में नहीं आने वाली हूँ। तुम्हारे प्रेम का अर्थ मैं समझती हूँ। ऐसा प्रेम तो तुम किसी भी औरत से कर लोगे। जब से शादी हुई है मैं यहाँ परिवार चलाने में व्यस्त रहती हूँ, बच्चों एवं उन सबकी पढ़ाई की देखभाल करती रहती हूँ और तुम बाहर ऐश करते रहे हो। मैं तुम्हारे साथ तब तक ही हूँ जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रहूंगी। मुझे दुख इस बात का है कि तुम उस व्यक्ति के साथ रह रही हो जिससे तुम प्रेम नहीं करती, यानी तुम मेरे साथ सिर्फ सौदा कर रही हो और अपने जीवन को बर्बाद कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारे रूप में उस औरत के साथ रह रहा हूँ जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ, सौदा नहीं। मैं प्रेम के साथ और तुम नफरत के साथ हो, यही अंतर है हम दोनों। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम केवल अपना स्वार्थ साधने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरे पास आते हो। अगर तुम्हें कोई दूसरी मिल जाए तो तुम तुरंत उसके पास चले जाओगे। तुम बात करने लायक नहीं हो, जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हारे जैसा मैं निकम्मा नहीं हूँ, खाली बैठे बैठे पलंग तोड़ते रहते हो। मेरे पास बहुत काम है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हारे जैसा निकम्मा नहीं हूँ, खाली बैठे पलंग तोड़ते रहते हो। मेरे पास बहुत काम है। मनोहर जी ने यह वीडियो भेजा है और लिखा है कि दी श्री जी, इस वीडियो में पति पत्नी आपस में तू तू मैं कर रहे हैं। इस तू तू मैं का कारण क्या है? पति पत्नी अधिकतर समय अपने जीवन का एक साथ गुजारते हैं, तो क्या वे प्रेम के साथ, आनंद के साथ एक साथ नहीं गुजार सकते हैं? कृपया प्रकाश डालें। मनोहर जी, किसी भी झगड़े का कारण केवल दो व्यक्ति नहीं होता है, ये पूरी सृष्टि होती है उस झगड़े के कारण। झगड़ा कोई गलत नहीं है, झगड़ा सही नहीं है। झगड़ा केवल होता है दो विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर जीवन की हकीकत आपको समझ में आ जाए तो उस झगड़ा में आपको आनंद महसूस होने लगेगा। एक बात का आप ख्याल रखिएगा, इस जगत में कोई भी रचना, भले वह पति हो या पत्नी हो, कोई भी घटना, भले ही वह पति पत्नी के बीच का झगड़ा हो या किसी के बीच का झगड़ा हो, अगर उसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो इसका एक ही अर्थ है कि आपको जो दिख रहा है वह झूठ है, असत्य है। क्योंकि इस परम नगरी में परमात्मा ने केवल आनंद ही बनाया है। अगर आपको सत्य दिखेगा तो आनंद होगा, आनंद की अनुभूति होगी, और सत्य होता ही है आनंद के लिए। तो जब भी आपको यह महसूस हो कि कोई दूसरा गलत है, पति गलत है या पत्नी गलत है,
या आपको यह महसूस हो कि जो पति कुछ बोल रहे हैं या पत्नी कुछ बोल रही हैं वह गलत है, वह दुख का कारण है, तो इतना ही सत्य है कि आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वह झूठ है। अगर झूठ आपको समझ नहीं दिख रहा है, अगर आपको सत्य दिखाई देगा ना, तो आपको आनंद ही की अनुभूति होगी। इसलिए इस तथ्य को समझ लीजिए। आप एक बड़ी व्याख्या के द्वारा यह समझें कि इसके कारण यह झगड़ा हुआ, इसीलिए इसमें आनंद है। इसके बजाय आप यह समझें कि यह जो कुछ भी हो रहा है, पत्नी हो, पति हो, झगड़ा हो या कुछ भी हो, उसमें आनंद है। फिर आपको दिल करे तो कारण ढूंढिए। कारण ढूंढेंगे तभी आनंद मिलेगा। तो हम कारण ढूंढने के झंझट में क्यों पड़े? हम यही समझे कि पत्नी हमारी आनंद का कारण है, पति हमारे आनंद का कारण है, जो वार्तालाप हो रहा है वह भी आनंद का कारण है। चूंकि हम झूठ देख रहे हैं, गलत हमें समझ में आ रहा है, हमें असत्य की बोध है, इसलिए हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब आपको सत्य मालूम होगा तो केवल आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो इसको आप उल्टा करके करें कि आप यह महसूस करें कि हमें आनंद है, हर घटना में आनंद है। दिल करेगा तो कारण आप ढूंढेंगे, दिल नहीं करेगा ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। पत्नी और पति वह संबंध है जो आनंद का है। जब दोनों साथ में है तो आनंद है। केवल उसकी अनुभूति करना ही आपका परम धर्म है। और वह भी परमात्मा अलग अलग क्लास रखता है, अलग अलग वर्ग में रखता है। कुछ पति पत्नी को ऐसे वर्ग में रखता है जो आपस में झगड़ा करेंगे, आनंद भी नहीं लेंगे। कुछ पति पत्नी को उस ग्रुप में रखता है जो आपस में झगड़ा करेंगे, आनंद में भी रहेंगे। कुछ को उस ग्रुप में रखता है जिसमें वो झगड़ा भी नहीं करेंगे, आनंद में भी रहेंगे। तो परमात्मा की एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि इस एक वर्ग गलत है, दूसरा वर्ग सही है, तीसरा बहुत सही है, ऐसा नहीं है। सब आपस में अलग अलग एक वर्ग है जो परमात्मा इस कुशल संचालन की, इस रंगीन दुनिया की, इस आनंद भरी दुनिया का संचालन जो है ना, अलग अलग रूपों से करता है। परमात्मा पे जो विश्वास रखता है कि परम जो भी करता है आनंद के लिए करता है, जो भी घटना घटाता है आनंद के लिए घटाता है, जो भी रचना है आनंद के लिए है, तो उसको आनंद मिलेगा। अगर आप इस भाव में आएंगे तो पत्नी आपको कुछ बोलती रहेगी, आप पे आरोप लगाते रहेगी, आप बैठ के उसके परम रूप को देखेंगे। वह आपको कुछ भी बोलते रहेगी, आपको आनंद की अनुभूति होते रहेगी। उसी तरह पति जो है आपको अगर कुछ बोल रहा है तो आपको भी आनंद की अनुभूति होते रहेगी। परमात्मा का रूप है वो, तो आनंद की अनुभूति होते रहेगी आपको। तो आप व्यर्थ में अपने जीवन को न गंवाएं। जीवन बड़ा ही आनंद से भरा हुआ है। हमें पति की कोई गलती दिखता है और दिखा है या दिख रहा है, तो आप यही समझिए कि अगर आनंद नहीं मिल रहा है आपको तो वह सब झूठ है। पत्नी की कोई गलती दिख रहा है, दिखा है या दिखने वाला है, अगर उसमें आनंद नहीं तो सोचिए वो सब झूठ है, वो नहीं है। और हकीकत भी यही है। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज गलत कैसे हो सकती है? जब परमात्मा की कोई चीज गलत नहीं है तो गलत करती कैसे है? नहीं का होता, गलत हो सकता है। जब गलत नहीं है तो दुख भी नहीं है, नहीं है तो केवल आनंद है। आनंद है, परम आनंद है। इस तथ्य को समझिए। पत्नी को देवी, पति को परमेश्वर मानिए।
उसके उस रूप को पहचानिए, फिर आपकी उसके द्वारा हर बात, हर वार्तालाप आपको आनंद आनंद परम आनंद ही देगी। केवल पति पत्नी का संबंध ही नहीं, किसी भी दो व्यक्ति के संबंध में यह विचारधारा, यह दर्शन लागू होता है कि अगर आपको किसी भी रचना, किसी भी घटना में आनंद नहीं मिलता है तो इसका एक ही अर्थ है कि जो आपको दिख रहा है, जो आप समझ रहे हैं, वह झूठ है। अन्यथा इस जगत में आनंद के सिवा कुछ नहीं है। जब सत्य दिखेगा तो आनंद ही होगा, आनंद की अनुभूति ही होगी। जो व्यर्थ में ही हम कारण ढूंढते हैं, जबकि सत्य यह है कि सब कुछ आनंद के लिए है, आनंद के लिए है। इस पर विचार कीजिएगा कि क्यों न हम आनंद ही लेते हैं और कारण ढूंढने के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। रचना कैसी भी हो, घटना कैसी भी हो, और हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद में रहते हैं। इसे आप भक्ति योग भी कह सकते हैं कि जो है सत्य है, परम है, और उसी में परम आनंद है, परम आनंद है।